Hello everyone. So in today's lecture, we'll start with your ecological efficiencies. ठीक है कि ecological efficiencies क्या होती हैं। ठीक है, तो इसमें ना हम अलग अलग टर्म्स की बात करेंगे। ठीक है, जैसे एक एक हम कहते हैं इंजेक्शन। ठीक है ना, कुछ टर्म्स हैं कि जैसे इंजेक्शन क्या होता है। इंजेक्शन ऑब्वियसली जो हम फूड इनटेक करते हैं, इंजेक्शन। ठीक है, तो इंजेक्शन का क्या मतलब होता है, जो जो भी आप फूड का इनटेक कर रहे हो, फॉर एग्जांपल चलो कोई एनिमल है या जो भी है। ठीक है, फिर एक हम टर्म यूज करते हैं एसिमिलेशन। ठीक है, एसिमिलेशन का मतलब क्या होता है कि वो जो भी फूड लिया है उसमें से कितने फूड को वो बेसिकली सेल यूज कर रहा है, मान लो कुछ बनाने के लिए। ठीक है, क्योंकि जो भी फूड लिया ऑब्वियसली कुछ फूड को इंजेस्ट, जो भी फूड है इंजेस्ट करा, ऑब्वियसली कुछ अमाउंट तो इजेशन हो जाएगा। इजेशन मतलब जो फीकल मैटर के थ्रू बाहर चला जाएगा। एसिमिलेशन का मतलब कि जिसको उसने यूज करा है, ठीक है, कुछ बनाने के लिए या सेल की ग्रोथ के लिए यूज किया है। ठीक है, तो ये कुछ टर्म्स होते हैं, इंजेक्शन हो गया, एसिमिलेशन हो गया। ठीक है, एक हम टर्म यूज करेंगे कंजप्शन। ठीक है, प्रोडक्शन, तो ये सब टर्म्स होती हैं। कंजप्शन हो गया आपका, प्रोडक्शन हो गया। ठीक है, तो इंजेक्शन क्या होता है आपका, एसिमिलेशन क्या होता है, व्हाट इज कंजप्शन एंड व्हाट इज योर प्रोडक्शन। ठीक है, तो इसको ना हम थोड़ा एग्जाम्पल से ही समझेंगे ये सब चीजें, क्योंकि हमें यहाँ पर अलग अलग टाइप की एफिशिएंसीज निकालनी होती हैं। ठीक है, तो अब इसमें देखते हैं वन बाय वन डिफरेंट टाइप ऑफ जो एफिशिएंसीज होती हैं, क्योंकि थोड़ा अगर आप उसको रिलेट करके पढ़ोगे तभी आपको वो याद रहेंगी। ठीक है, अब सबसे पहले उसने क्या बोलिया है, लिंडेमैन्स एफिशिएंसी। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला हमें हर एक का फॉर्मूला याद रखना है। अब ये नेट के पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है कि लिंडेमैन्स एफिशिएंसी क्या होती है। ठीक है, सो लिंडेमैन्स एफिशिएंसी इज इक्वल टू, ये एसिमिलेशन की टर्म्स में होती है। इसमें हम किसकी बात करते हैं, एसिमिलेशन की टर्म्स में। ठीक है, तो इसका क्या फॉर्मूला होता है, एसिमिलेशन एट, एसिमिलेशन एट ट्रॉफिक लेवल एन। ठीक है ना, तो ऑब्वियसली हमने ट्रॉफिक लेवल्स की बात करी थी। ठीक है, ट्रॉफिक लेवल्स क्या होते हैं कि जैसे ऑब्वियसली हमने डिस्कस किया था कि आपके हर्बीवोर्स होते हैं, फिर कार्निवोर्स होते हैं। ठीक है, तो एसिमिलेशन एट ट्रॉफिक लेवल एन, अगर इसको हम डिवाइड करें बाय एसिमिलेशन एट ट्रॉफिक लेवल एन माइनस वन। ठीक है, तो ट्रॉफिक लेवल एन पे जो एसिमिलेशन है, तो उसको हमने किससे डिवाइड करना है, एसिमिलेशन एट ट्रॉफिक लेवल एन माइनस वन, एसिमिलेशन एट ट्रॉफिक लेवल एन माइनस वन। ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं आपका, लिंडेमैन्स एफिशिएंसी। ठीक है, तो ये बिल्कुल मतलब क्वेश्चन आ रखा था, आपको सिंपली यही बताना था कि लिंडेमैन्स एफिशिएंसी क्या होती है। सो इट इज इन टर्म्स ऑफ एसिमिलेशन। ठीक है, मतलब कि ऑब्वियसली जैसे अब हर्बी हर्बी हो रहा है, या जैसे प्राइमरी कार्निव हो रहे हैं, सेकेंडरी है, तो मतलब जिस लेवल पे हम बात कर रहे हैं। ठीक है ना, जैसे हमने ये ट्रॉफिक लेवल्स बना दिए, फॉर एग्जांपल ये पहला ट्रॉफिक लेवल है। ठीक है, फिर ये आपका दूसरा है। ठीक है, फिर ये आपका तीसरा है, ये जैसे फोर्थ है, जैसे हमने ये बना दिए। तो अगर आप कह रहे हो कि थर्ड पे कितनी होगी एफिशिएंसी, तो उस उसमें एसिमिलेशन कितनी है, और उससे पहले वाले ट्रॉफिक लेवल पे एसिमिलेशन कितनी है। ठीक है ना, जैसे अगर हम यहाँ पे नंबरिंग करें, ये मान लो ट्रॉफिक लेवल वन है, ये टू है, ये थ्री है, फोर है। तो अगर आप टू पे निकालनी है तो टू बाय वन पे। ठीक है, थ्री पे निकालनी है तो थ्री बाय टू, फोर पे निकालना है तो फोर बाय थ्री। ठीक है, और जो ये एफिशिएंसी होती है बेसिकली जो ट्रॉफिक लेवल्स के बीच में, ये मेनली कितनी होती है आपकी, 10%। ठीक है, सो ये जनरली जैसे हम कहते हुए ना कि 10% एनर्जी एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल के पास जाता है, तो ऐसे ही ये जो एफिशिएंसी भी होती है इसको हम 10% एज्यूम करके चलते हैं। ठीक है, तो एग्जैक्ट इसमें जो क्वेश्चन आया था एग्जाम में वो यही था कि आपको सिर्फ मतलब इसका फॉर्मूला क्या है। ठीक है, तो ऐसे भी और भी हम डिस्कस करेंगे, तो सिंपली उन्होंने पूछा था कि आपसे जो
लिंडेमैन एफिशिएंसी है, ठीक है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, बस ये आपने याद रखना है, ठीक है। देखो एसिमिलेशन को आप समझो, एसिमिलेशन क्या होता है, अब जो भी फूड हम खाते हैं, ठीक है, अब ये तो है नहीं कि सारा का सारा बॉडी उसको यूज कर रही है, ठीक है ना, कुछ आपने इंजेस्ट करा, ठीक है, फिर कुछ एक्सक्रीट हो गया, ठीक है। और एसिमिलेशन मतलब जो सेल्स को ग्रो करने के लिए या सेल्स ने कुछ बनाना है उसके लिए यूज होता है, ठीक है। अभी हम आगे देखेंगे, क्वेश्चन भी एक करेंगे, ठीक है, तो वहां पर आपको क्लियर भी हो जाएगा। नेक्स्ट हम हमारे पास क्या है, आपकी कंजप्शन एफिशिएंसी, ठीक है। अब देखो कंजप्शन कंजप्शन एफिशिएंसी को हम कैसे समझेंगे, ठीक है। मान लो क्या होता है कि मान लो आपके पास खाने को मतलब आपके पास 4 रोटियां फॉर एग्जांपल, ठीक है, लेकिन आप उसमें से 2 ही खा रहे हो, तो आप कंज्यूम कितनी कर रहे हो, 2। मतलब आपने जो इंजेक्शन करा वो तो 2 ही रोटी खाई ना, मतलब चाहे प्लेट में 4 हैं 5 हैं, तो कंजप्शन एफिशिएंसी क्या होती है कि कितनी प्रोडक्शन है, ठीक है ना, कितनी प्रोडक्शन है, और मतलब उससे पिछले ट्रॉफिक लेवल पे, बट उसमें से वो इंजेस्ट कितना कर रहे हैं, ठीक है। जैसे मैं पहले फॉर्मूला लिखता हूँ, क्योंकि ना आपको फॉर्मूले में कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। कंजप्शन एफिशिएंसी का क्या फॉर्मूला होता है, दैट इज इक्वल टू इंजेशन। इंजेशन, मान लो हर्बीवोर्स ने फूड खाना है, अब क्या, मान लो ग्रास खाने, ग्रास तो बहुत सारी पड़ी है, बट उस ग्रास में से वो कितनी इंजेस्ट कर रहे हैं, उनकी कंजप्शन एफिशिएंसी कितनी है, ठीक है ना। उनकी कंजप्शन एफिशिएंसी होता है ना, अलग अलग टाइप के एनिमल्स होते हैं, मान लो जो मान लो हम ग्रास ईटर ही बोले, ठीक है, एक घास ज्यादा खाता है कम खाता है, घास तो पड़ी हुई है, उसको रोक थोड़ा रखा है कि तूने कम खाने तूने ज्यादा करनी है, बट एफिशिएंसी अलग अलग है ना। तो जितनी घास उसने खाई, ठीक है, अब बेसिकली क्या है ना, हर्बीवोर घास को खा रहा है, लेकिन घास तो एक ऑटोट्रॉफ है, वो तो पहला ट्रॉफिक लेवल है, क्योंकि वो तो अपना फूड खुद बना रहे हैं। तो इंजेक्शन बाय प्रोडक्शन एट ट्रॉफिक लेवल n-1, प्रोडक्शन एट प्रोडक्शन एट ट्रॉफिक लेवल n-1, ट्रॉफिक लेवल n-1, ठीक है, जो उससे पिछला ट्रॉफिक लेवल है। अब कंजप्शन नाम से बदला है कंजप्शन, कि कितना वो इंजेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। प्रोडक्शन, मान लो प्रोडक्शन ज्यादा है, अब वही है ना, आपको मैंने कहा कि प्लेट में 4 रोटी हैं, आप खा तो 2 ही रहे हो, क्योंकि आपने 2 ही खानी है, तो आपकी एफिशिएंसी है, ठीक है। तो ऐसे अलग अलग एनिमल्स की अलग अलग एफिशिएंसी हो सकती है, ठीक है। तो कंजप्शन मतलब आउट ऑफ टोटल आप कंज्यूम कितना कर रहे हो, तो दैट इज इंजेक्शन बाय प्रोडक्शन एट ट्रॉफिक लेवल n-1, ठीक है। अब इसमें क्वेश्चन भी करेंगे, जैसे क्या होता है ना, अलग अलग टाइप के इकोसिस्टम होते हैं, जैसे कुछ होते हैं टेरिस्ट्रियल, ठीक है, कुछ होते हैं आपके एक्वेटिक। जनरली हमने पढ़ा था ना, इकोसिस्टम में या तो टेरेस्ट्रियल की बात करते हैं या एक्वेटिक की बात करते हैं, ठीक है। सो हमने क्या देखा है कि बेसिकली जो, अब देखो क्या होता है ना, मेनली जो एक्वेटिक एनवायरनमेंट होता है उसमें हम किसकी बात करते हैं, ग्रेजिंग फूड चेन की, ठीक है। और टेरेस्ट्रियल में मेन कौन सी होती है, डेट्राइटस फूड चेन, ठीक है। तो हमने क्या देखा है कि जो कंजप्शन एफिशिएंसी है, क्योंकि जैसे अब ग्रेजिंग फूड चेन से अगर आप इसको रिलेट कर लो, तो कंजप्शन एफिशिएंसी एक्वेटिक वालों की ज्यादा होती है, जो एक्वेटिक है उनकी कंजप्शन एफिशिएंसी क्या होती है, कंपैरेटिवली ज्यादा। देखो ये किस पे डिपेंड करता है, कितना प्रोडक्शन है और कितना उसमें से वो इंजेस्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। अब मान लो हम कह रहे हैं कि टेरेस्ट्रियल पे मान लो प्रोडक्शन फिर भी ज्यादा है, ठीक है, बट हमें ये भी देखना होता है ना कि वो इंजेस्ट कितना कर रहे हैं, ठीक है ना। क्योंकि प्रोडक्शन अगर ज्यादा है और इंजेक्शन कम है, प्रोडक्शन ज्यादा का मतलब कंजप्शन एफिशिएंसी कम है, और अगर आप टोटल प्रोडक्ट में से जितना अमाउंट पड़ा है आप इंजेस्ट कम कर रहे हो, क्योंकि इंजेक्शन कम होगा तो कंजप्शन एफिशिएंसी भी क्या होगी, कम होगी ना, ठीक है। सो कंजप्शन एफिशिएंसी इज इंजेक्शन बाय प्रोडक्शन एट ट्रॉफिक लेवल n-1, ठीक है। ये जो है सभी एफिशिएंसीज आपको थोड़ी सी कंफ्यूज करती हैं, तो इसलिए आपको ना एग्जैक्ट याद रखना है। वहां पर हमने सिर्फ बात करी एसिमिलेशन की, यहाँ पर इंजेक्शन बाय प्रोडक्शन, ठीक है। अब हम बात करते हैं थर्ड सिस्टम की, दैट इज एसिमिलेशन एफिशिएंसी, ठीक है। अब क्या होता है कि ना, अब आपने खाना खा लिया, ठीक है, अब जो खाना आपने खाया, अब ये क्या होता है कि कुछ अमाउंट जो होती है वो वेस्ट की फॉर्म में एक्सक्रीट भी होगी, या एनिमल ने जो खाना खाया, ये थोड़ा है कि उसने मतलब सारा का सारा ही एसिमिलेट कर लिया। जनरली अगर हम बात करें, चलो अलग अलग, अगर आप माइक्रो लेवल पे बात करते हो, कोई बैक्टीरिया वगैरह होते हैं, उनकी में भी एसिमिलेशन एफिशिएंसी हो सकती है ज्यादा, कि वो जितना उन्होंने खाया, जैसे उसने मान लो कि जितने उसको ग्लूकोज दी उसने सारी की सारी कंज्यूम कर ली अपनी ग्रोथ के लिए या अपने प्रोडक्ट्स बनाने के लिए। बट जनरली जो भी फूड हम खाते हैं, ठीक है, या कोई भी एनिमल खा रहा है, तो सारे के सारे को वो एसिमिलेशन में नहीं यूज कर रहा, मतलब, तो ऑब्वियसली एसिमिलेशन एफिशिएंसी
जितना फूड खाया उसमें से कितने को वो एसिमिलेट कर रहा है, ठीक है, बाकी जो होगा वो एक्सक्रीट हो जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं इसमें एसिमिलेशन एफिशिएंसी का फॉर्मूला होता है आपका, दैट इज इक्वल टू जो भी एसिमिलेशन है, ठीक है, जब एसिमिलेशन एफिशिएंसी है तो ऊपर एसिमिलेशन आएगा और नीचे आपने किससे डिवाइड कर देना, इंजेक्शन से, ठीक है। जो फूड इंजेस्ट करा उसमें से कितना एसिमिलेशन में यूज हुआ, ठीक है, उसमें से कितना एसिमिलेशन में यूज हुआ, इंटू 100, इंटू 100, ठीक है। तो पिछले वाले में इंटू 100 किया था, उसमें भी इंटू 100 कर लेना, नहीं सिर्फ इसमें कंजप्शन एफिशिएंसी में, उसमें भी जो भी आपका इंजेक्शन बाय प्रोडक्शन एट n-1 इंटू 100, तो ये एसिमिलेशन बाय क्या है आपका, इंजेक्शन, ठीक है। तो ये मेरे लिए आपको इसके अंदर ध्यान रखना है, ठीक है। सो दिस इज एसिमिलेशन एफिशिएंसी, ठीक है। अब इसमें एक पॉइंट आपको क्या याद रखना है कि जो एंडोथर्म्स होते हैं, एंडोथर्म्स और हमने एक्टोथर्म्स पढ़े थे, एंडोथर्म्स क्या होते हैं, देखो एंडोथर्म्स वो होते हैं जो अपना बॉडी टेम्परेचर मेंटेन कर सकते हैं, ठीक है, बॉडी टेम्परेचर क्या कर सकते हैं, मेंटेन, जिसे बोलते हैं होम्योथर्मस, ठीक है। जैसे एंडोथर्मस में हम मेनली बात करते हैं बर्ड्स की और मैमल्स की, बाकी जो फिश हो गए, एम्फीबियंस हो गए या रेप्टाइल्स हो गए, वो सब क्या होते हैं आपके पोइकिलोथर्मस। तो ये जो एसिमिलेशन एफिशिएंसी है, ठीक है, ये एंडोथर्म्स की ज्यादा होती है, ये किसकी ज्यादा होती है, एंडोथर्म्स की ज्यादा होती है, ठीक है। एंडोथर्म्स की एसिमिलेशन एफिशिएंसी क्या होती है, ज्यादा, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है। एंडोथर्मस वो बेसिकली जो हम पढ़ते हैं ना कि बाहर चाहे कुछ भी चेंज होता रहे, जैसे हमने पढ़ा था कि जिसे बोलते हैं हम रेगुलेटर, तो जिनका बॉडी टेम्परेचर फॉर एग्जांपल नहीं चेंज होता, या और जो भी अगर आप बॉडी टेम्परेचर की बात करो या कुछ इंटरनल कंडीशन की बात करो, लेकिन एक्टोथर्म्स होते हैं कि अगर बाहर कंडीशन चेंज हो रही है तो उनके अंदर भी चेंज आता है, वो कॉन्फॉर्मर्स होते हैं, ठीक है। एंडोथर्म्स होते हैं बेसिकली रेगुलेटर्स, और एक्टोथर्म्स क्या होते हैं हमारे कॉन्फॉर्मर, ठीक है। एक ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन भी आया था कि उसमें ऐसे होता है ना, आपको पता होना चाहिए कि जैसे उसने था लिजर्ड, लिजर्ड आपकी वो क्या है, रेप्टाइल है, तो वो एक क्या है, एक्टोथर्मस है, क्योंकि रेप्टाइल्स एक्टोथर्म होते हैं, तो उसका बॉडी टेम्परेचर चेंज होगा। जैसे वो कोई भी एनिमल लिख देना तो आपको पता होना चाहिए, जनरली जो बर्ड्स होती हैं और जो आपके मैमल्स होते हैं, दे कैन रेगुलेट देयर बॉडी टेम्परेचर, बर्ड्स एंड मैमल्स, ठीक है। लेकिन जो आपके, ठीक है, तो बर्ड्स और मैमल्स क्या होते हैं आपके, दैट इज योर एंडोथर्म्स। बाकी जब हम फिशिस की बात करते हैं, एम्फीबियंस की बात करते हैं या रेप्टाइल्स की, ये क्या होते हैं हमारे एक्टोथर्म्स, फिशेस, एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स, एंड रेप्टाइल्स, इसे क्या बोलते हैं हम, एसिमिलेशन एफिशिएंसी, ठीक है। जितना फूड इंजेस्ट करा उसमें से कितना उन्होंने एसिमिलेट करा, ठीक है। फिर नेक्स्ट होती है प्रोडक्शन, ठीक है। अब देखो क्या होता है प्रोडक्शन, प्रोडक्शन का मतलब क्या है कि मतलब अब मान लो जो फूड एसिमिलेट करा है उसमें से कितनी प्रोडक्शन है, ठीक है, उसमें से कितनी क्या आपकी प्रोडक्शन। देखो कि मैंने आपको वही था ना, 3-4 टर्म्स होते हैं, इंजेक्शन, इंजेक्शन जो खाना आपने खाया, ठीक है, एसिमिलेट जो मान लो बॉडी ने जिसको यूज करना है, ठीक है। अब वो यूज किसके लिए करना है, जैसे मान लो अगर कुछ बनाना है, कुछ प्रोडक्ट बनाने हैं या कुछ सेल का बायोमास बढ़ाना है, ठीक है, तो वो होता है प्रोडक्शन। और एक टर्म होती है इंजेक्शन। कंजप्शन में हमने क्या कहा, इंजेक्शन डिवाइडेड बाय प्रोडक्शन। एसिमिलेशन में हमने क्या कहा कि जो इंजेस्ट करा उसमें से एसिमिलेट उसने कितना करा। अब क्या, एसिमिलेट करने के बाद उसमें से उसने प्रोडक्शन कितनी करी, ठीक है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्शन एफिशिएंसी। प्रोडक्शन एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या होता है आपका, प्रोडक्शन बाय एसिमिलेशन इनटू 100, प्रोडक्शन बाय एसिमिलेशन इनटू 100, एसिमिलेशन इनटू 100, इसे हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्शन एफिशिएंसी, प्रोडक्शन बाय एसिमिलेशन इनटू 100, ठीक है। जो प्रोडक्शन एफिशिएंसी होती है वो एंडोथर्म्स की क्या होती है आपकी, जैसे हमने उसमें एसिमिलेशन एफिशिएंसी एफिशिएंसी एंडोथर्म्स की ज्यादा थी, लेकिन इसमें उल्टा होता है,
कि जो प्रोडक्शन एफिशिएंसी है वो एंडोथर्म्स की कम होती है, एंडोथर्म्स की कम होती है किससे? एक्टोथर्म्स से। ठीक है, तो जैसे एंडोथर्म्स की मेनली जैसे हम लिख देते हैं 1 to 2%, और एक्टोथर्म्स की होती है आपकी 10%। कितनी होती है आपकी? तो एंडोथर्म्स की क्या होती है आपकी? कम होती है। क्या कम होती है आपकी? प्रोडक्शन एफिशिएंसी। ठीक है, प्रोडक्शन बाय एसिमिलेशन। अभी करेंगे डिस्कस इस बार जो 23 अभी दिसंबर में जो क्वेश्चन आया था वो इसी पे बेस्ड आया था। ठीक है, फिर एक दो टर्म्स और होती हैं, एक होती है डाइजेशन एफिशिएंसी और एक होती है इकोलॉजिकल। ठीक है, डाइजेशन एफिशिएंसी का क्या मतलब होता है आपका? सो डाइजेशन एफिशिएंसी इज इक्वल टू एसिमिलेशन बाय कंजप्शन, एसिमिलेशन बाय कंजप्शन, कि जो फूड कंज्यूम करा। देखो क्या होता है ना, जनरली जो भी फूड हम कंज्यूम करते हैं हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम क्या करता है, उसको सिंपल फॉर्म में ब्रेक डाउन करता है। ठीक है, जैसे अगर हम जनरल एग्जांपल लें, मान लो जैसे आपने फूड खाया, मान लो आपने पोटैटो खाया, आलू खाया, तो आलू खाने का मतलब कि आपने स्टार्च खाया। ठीक है, अब ऑब्वियसली अब कितना आपने स्टार्च खाया है। ठीक है, अब क्या होता है कि वो जो स्टार्च आपने खाया है, ठीक है, वो तो आपकी क्या है? कंजप्शन। ठीक है, अब क्या होता है ना, अब उस स्टार्च को ऑब्वियसली हमें ब्रेक डाउन करना पड़ता है, क्योंकि ये थोड़ा है कि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम क्या करता है, हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो स्टार्च को ब्रेक करता है किसमें? ग्लूकोज में। किसमें ब्रेक करता है? ग्लूकोज में। ठीक है, क्योंकि हमारे सेल्स तो ग्लूकोज को ही ले सकते हैं। ठीक है, मान लो मैंने आपको कह दिया कि फॉर एग्जाम्पल आपने मान लो 50 ग्राम स्टार्च खाया। ठीक है, अब 50 ग्राम में चलो हम वैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं कि हमने कह दिया इसके अंदर 5,000 ग्लूकोज है। ठीक है, अब आपके डाइजेस्टिव सिस्टम ने मान लो सिर्फ 40 ग्राम स्टार्च को ब्रेक करा। ठीक है, तो मतलब आपके पास 4,000 ग्लूकोज ही अवेलेबल हैं फॉर एसिमिलेशन। तो 10 ग्राम स्टार्च तो फिर वो एक्सक्रीट ही हो गया। तो डाइजेशन एफिशिएंसी का मतलब क्या है कि अब कहीं जैसे हम अलग अलग टाइप की चीजें खाते हैं। ठीक है, आप कई बार कोई फूड खाते हो, कोई फूड खाते हो, अब हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है। ठीक है, बट कुछ को वो इजिली ब्रेक डाउन कर देता है, अगर आप मतलब हल्का खाना खा रहे हो। ठीक है, बट कई बार हम कुछ ऐसे हैवी खाते हैं या कुछ जंक फूड खाते हैं, तो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम इतना एफिशिएंटली उसको उसको नहीं कर पाता उसका ब्रेक डाउन। ठीक है, तो डाइजेशन एफिशिएंसी क्या है? जितना आपने कंज्यूम करा, ठीक है ना, ऑब्वियसली बाकी तो एक्सक्रीट हुआ है, मतलब जितना हर एक जो अलग अलग टाइप के एनिमल्स है, ठीक है, उनकी डाइजेशन एफिशिएंसी अलग अलग होती है, कि जो फूड वो कंज्यूम कर रहे हैं उसमें से कितना वो एसिमिलेशन के लिए यूज कर रहे हैं, वो होती है डाइजेशन एफिशिएंसी। क्योंकि एसिमिलेशन के लिए वो तभी यूज कर पाएंगे जब उसका ब्रेक डाउन करेंगे। वो कौन करेगा? डाइजेस्टिव सिस्टम। क्योंकि ऐसे तो होता नहीं, अब आपने जैसे मैं आपको वही कह रहा हूँ, आपने स्टार्च खाया तो स्टार्च को थोड़ा सेल्स लेते हैं, स्टार्च को आपने खाया, पहले माउथ में डाइजेशन होती है, फिर आपके इंटेस्टाइन में जाकर डाइजेशन हो रही है, तो उससे ग्लूकोज जो सिंपलर प्रोडक्ट मिलता है। डाइजेस्टिव सिस्टम का मतलब ही क्या होता है? जो भी प्रोटीन हम खा रहे हैं, जो भी लिपिड्स हम खा रहे हैं, जो भी फैट हम खा रहे हैं, हम न्यूक्लिक एसिड्स अगर हम कोई प्लांट भी खा रहे हैं तो उसमें डीएनए भी है, तो उसका ब्रेक डाउन करना, उसके बाद ही वो हमारी इंटेस्टाइन से ब्लड में जाता है, और ब्लड ही उन न्यूट्रिएंट्स को बॉडी पार्ट्स के पास पहुंचाता है। अब वो होता है ना, ब्लड में गया, अब ब्लड में से वो न्यूट्रिएंट्स को कितना यूज किया जा रहा है, सेल्स उसमें से भी कितना यूज कर पा रहे हैं, मतलब जितना यूज करेंगे ठीक है, बाकी तो फिर क्या होता है, बाकी भी एक्सक्रीटरी सिस्टम के थ्रू एक्सक्रीट आउट होता है, जैसे ग्लूकोस है, अब यूरिन के अंदर थोड़ा बहुत ग्लूकोस भी होता है। ठीक है, क्योंकि एक्सेस है तो वो एक्सक्रीट होगा। अब जिनके अंदर वैसे ग्लूकोज का लेवल ज्यादा रहता है, डायबिटीज, उनके अंदर तो मतलब नॉर्मल से ज्यादा होता है। ठीक है, तो डाइजेशन एफिशिएंसी क्या होती है? कंजप्शन के बाद कितना उसको एसिमिलेट किया गया है। ठीक है, और लास्ट एक हम बोलते हैं इकोलॉजिकल एफिशिएंसी। इकोलॉजिकल एफिशिएंसी क्या होती है आपकी? दैट इज प्रोडक्शन बाय कंजप्शन, कि जो भी आपने मतलब कंजप्शन के बाद कितनी प्रोडक्शन वो कर पा रहे हैं, कंजप्शन के बाद वो कितनी आपकी प्रोडक्शन कर पा रहे हैं। ठीक है, देखो पहले होता है इंजेशन, इंजेशन के बाद बेसिकली जैसे हमें डाइजेस्टिव सिस्टम उसका ब्रेक डाउन करता है। ठीक है, उसके बाद आप करते हो एसिमिलेशन। ठीक है, अब एसिमिलेशन में से कितना बेसिकली आपका प्रोडक्शन में यूज हो रहा है, उसे बोलते हैं प्रोडक्शन एफिशिएंसी, जो हमने पहले पढ़ा। इकोलॉजिकल एफिशिएंसी को सिंपली हम क्या लिखते हैं कि
प्रोडक्शन बाय कंजप्शन, ठीक है, कि जो आपने कंज्यूम करा उसमें से कितना प्रोडक्ट बना, ठीक है। जैसे मैं एक क्वेश्चन आपको कराता हूँ, वहां से थोड़ा सा आपको आइडिया होगा। जैसा भी ये देखो, ये क्वेश्चन आया था, कहता है एक हर्बीवोर है, वो जो फूड खाता है उससे 1000 किलो जूल ऑफ एनर्जी ऑफ विच 500 किलो जूल इज लॉस्ट इन फीकल मैटर, मतलब 500 तो एक्सक्रीट आउट होगी, ठीक है। 350 उसने किसके लिए यूज कर ली, रेस्पिरेशन के लिए, और 150 उसने किसके लिए यूज करी, ग्रोथ के लिए, ठीक है। अब ग्रोथ का मतलब क्या है, जो एसिमिलेशन है, जो एसिमिलेशन जो वो होता है जो हम ग्रोथ के लिए यूज कर रहे हैं, ठीक है। अब उसने हमसे पूछा कि आप ये बताओ कि प्रोडक्शन एफिशिएंसी कितनी है, ठीक है। अब देखो इसके अंदर हम क्या करेंगे, ठीक है। बेसिकली हमारे पास फॉर्मूला क्या है प्रोडक्शन एफिशिएंसी का, प्रोडक्शन बाय एसिमिलेशन, प्रोडक्शन बाय एसिमिलेशन इनटू 100। अब देखो क्या है, 1000 किलो जूल एनर्जी थी, 500 तो चली गई, ठीक है। तो मतलब कि एसिमिलेशन के लिए कितनी अवेलेबल है, जो मतलब एसिमिलेट की गई है, दैट इज 1000 - 500, क्योंकि फीकल मैटर वाली तो बाहर ही चली गई। तो एसिमिलेट कितनी हुई, सिर्फ 500 किलो जूल, ठीक है। अब अब क्या होता है ना, ये जो 350 है ये तो यूज हो रही है रेस्पिरेशन में, ताकि उसको एनर्जी मिले। इससे कुछ बन तोड़ा रहा है, जैसे जो भी हम फूड खाते हैं कुछ कुछ तो होता है ना, कुछ एक तो हमें इसलिए चाहिए कि हमें एनर्जी मिले, और एक हमें इसलिए चाहिए कि हमारे अंदर प्रोटीन्स बने या कुछ कार्बोहाइड्रेट्स बने, ठीक है। तो वो ग्रोथ में यूज होती है, ठीक है। तो जो प्रोडक्शन की बात है, एसिमिलेशन में से ये 350 जो है ये तो सेलुलर रेस्पिरेशन के लिए यूज होगी, ठीक है। और 150 किसके लिए यूज हुई, आपकी ग्रोथ के लिए, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर जो ग्रोथ वाली है वो हमारी प्रोडक्शन है, ठीक है। तो यहाँ पर प्रोडक्शन इज 150, एसिमिलेशन इज 500 इंटू 100। तो ये कैंसिल हो गया, 150/5 कितना आ गया आपका, 30%। तो इसका राइट आंसर क्या आपका, 30%। इसका राइट आंसर क्या आपका, 30%। ठीक है। सो जैसे ये क्वेश्चन है एग्जाम में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट डाइजेशन एफिशिएंसी एंड इकोलॉजिकल एफिशिएंसी ऑफ एक्टोथर्म्स एंड एंडोथर्म्स, ठीक है। अभी जैसे हमने तो चलो इन दोनों के बारे में नहीं बात करी, अभी हमने बात करी एक एसिमिलेशन एफिशिएंसी की बात करी थी, और एक हमने किसकी बात करी थी, प्रोडक्शन एफिशिएंसी की, ठीक है। तो बेसिकली एसिमिलेशन में क्या था, एसिमिलेशन बाय इंजेशन, ठीक है। ये इसलिए ज्यादा थी क्योंकि इनमें हमने कहा था कि एसिमिलेशन एफिशिएंसी किसकी ज्यादा होती है, एंडोथर्म्स की, ठीक है। और जो प्रोडक्शन एफिशिएंसी किसकी ज्यादा होती है, एक्टोथर्म्स की। तो आप क्या कह सकते हो कि एसिमिलेशन में ऊपर एसिमिलेशन आता है, तो इसका मतलब एसिमिलेशन किस में ज्यादा होती है, एंडोथर्म्स में, ठीक है। तो यहाँ पर भी एसिमिलेशन है ऊपर, क्योंकि अगर हम कहें कि कंजप्शन दोनों की सेम है, बट एसिमिलेशन एफिशिएंसी किसकी ज्यादा थी, एंडोथर्म की, और प्रोडक्शन किसकी ज्यादा थी, एक्टोथर्म की। तो इससे हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि एंडोथर्म्स का हाई डाइजेशन एफिशिएंसी होगी क्योंकि उनका एसिमिलेशन ज्यादा होता है, और एक्टोथर्म्स की इकोलॉजिकल एफिशिएंसी ज्यादा होगी क्योंकि उनकी प्रोडक्शन एफिशिएंसी क्या होती है, ज्यादा होती है। तो इसका क्या आंसर होगा, फर्स्ट, ठीक है। अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, herbivores enhance the productivity of a productive ecosystem and reduce the productivity of a unproductive system। मतलब प्रोडक्टिव इकोसिस्टम जो है, मतलब जहां पर प्रोडक्शन हो रही है, तो वो कह रहे हैं हर्बीवोर्स वहां की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाते हैं और अनप्रोडक्टिव इकोसिस्टम की प्रोडक्टिविटी को घटाते हैं। दूसरा उसने क्या लिखा, डेट्राइटस बेस्ड फूड चेन्स आर लॉन्गर इन मोर प्रोडक्टिव इकोसिस्टम, ठीक है। तीसरा उसने लिखा कि जो कंजप्शन एफिशिएंसी होती है हर्बीवोर्स की, वो ग्रासलैंड्स में ज्यादा होती है देन ओशियन। और फोर्थ उसने क्या लिखा, प्रोडक्शन एफिशिएंसी ऑफ कार्निवोर्स इज हायर देन हर्बीवोर्स। ठीक है। तो क्या क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज
नॉट करेक्ट। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट नहीं है? ठीक है, क्वेश्चन हमसे पूछा गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट। अब पहला वो क्या कह रहा है कि जो हर्बीवोर्स होते हैं, हर्बीवोर्स ऑब्वियसली जो प्लांट्स को खाते हैं, दे एनहांस द प्रोडक्टिविटी ऑफ ए प्रोडक्टिव इकोसिस्टम एंड रिड्यूस द प्रोडक्टिविटी ऑफ अनप्रोडक्टिव इकोसिस्टम। देखो क्या ना, अगर अब हर्बीवोर्स ऑब्वियसली इसको खा रहे हैं प्लांट्स को, ठीक है, तो ऑब्वियसली वो चाहते हैं कि जहां पर जिस इकोसिस्टम में वो रह रहे हैं वहां की प्रोडक्टिविटी बढ़े, तभी तो उन्हें खाने को मिलेगा ना, अदरवाइज उनको फिर खाने से कैसे मिलेगा। तो जो प्रोडक्टिव इकोसिस्टम है उसकी प्रोडक्टिविटी को वो बढ़ाते हैं, ठीक है। जो डेट्राइटस फूड चेन्स होते हैं, डेट्राइटस फूड चेन की मेनली हमने बात करी थी, ये मेनली कहाँ पर होती है आपके जो ज्यादा प्रोडक्टिव इकोसिस्टम होते हैं, या मेनली हमने कहा था कि ये टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम के अंदर मेनली क्या होती है आपकी डीएफसी, ठीक है। तो ये ज्यादा लॉन्गर होती हैं, ठीक है। ज्यादा लॉन्गर मतलब ये है ना कि ऑब्वियसली फूड चेन की जब भी हम बात कर रहे हैं तो कितने उसमें एनिमल्स आ रहे हैं। जैसे ऑब्वियसली पहले डेट्राइटस होता है डेड मैटर, उसको पहले कोई मान लो इंसेक्ट खा रहा है, फिर आगे उसको कोई बर्ड खा रही है, फिर और कोई बर्ड खा रही है। तो ज्यादा प्रोडक्टिव इकोसिस्टम मेनली क्या होता है ना कि जैसे हम एक बायोडाइवर्सिटी की बात करते हैं, बायोडाइवर्सिटी मतलब जो जितनी ज्यादा जहाँ पर स्पीशीज होती हैं, हम ये मान के चलते हैं कि वो उतना ही ज्यादा प्रोडक्टिव है, ठीक है ना, क्योंकि उस इकोसिस्टम को बहुत सारी स्पीशीज को मतलब फूड देना है, ठीक है। कंजप्शन एफिशिएंसी जैसे भी मैंने आपको बताया भी था, ये एक्वेटिक की ज्यादा होती है, ठीक है। तो कंजप्शन एफिशिएंसी हमने क्या लिखा था आपका, दैट इज इंजेक्शन बाय प्रोडक्शन एट ट्रॉफिक लेवल n-1। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पर आपकी गलत है, क्योंकि जो कंजप्शन एफिशिएंसी है वो किसकी ज्यादा होती है आपकी, ओशियन की, एक्वेटिक की, ठीक है। और एक इसने लिखा है कि कार्निवोर्स की प्रोडक्शन एफिशिएंसी हर्बीवोर से ज्यादा होती है, ठीक है। प्रोडक्शन एफिशिएंसी हमने क्या लिखा था, प्रोडक्शन बाय एसिमिलेशन। तो ये वो कह रहा है कार्निवोर्स की ज्यादा होती है। तो ये स्टेटमेंट्स कुछ याद भी रखना आप यहाँ से कि प्रोडक्शन एफिशिएंसी जो है वो किसकी ज्यादा होती है आपकी, कार्निवोर्स की देन हर्बीवोर्स। तो इसके अंदर थर्ड स्टेटमेंट हमारी इनकरेक्ट है, ठीक है। तो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ इकोलॉजिकल एफिशिएंसीज।